Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about the deformities of skeleton. मीन्स के स्केलेटन के डिफॉर्म होने से कौन कौन से जो डिसऑर्डर है वो काज होते हैं। डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन थ्री कैटेगरी में डिवाइडेड है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर वन, जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जो कि जीन की वजह से हो। अकर ड्यू टू डिफेक्टिव जीन। किसी जीन के डिफेक्ट होने की वजह से जो डिसऑर्डर हो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की एग्जांपल है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्कल। माइक्रोसेफली ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो स्कल वो अपने साइज से जो है वो छोटा रह जाता है। सिंपली माइक्रोसेफली की मीनिंग है माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड सेफली मीन्स हेड। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हेड जो है वो स्मॉल हो। सेकेंड जेनेटिक डिसऑर्डर है क्लिफ लिप, स्प्लिट इन अपर लिप। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें जो है अपर लिप जो होता है वो स्प्लिट होता है। मीन्स के जो अपर लिप होता है उसमें जो है वो दरार सी आई होती है, वो दोनों आपस में जुड़े नहीं होते। मीन्स के जो अपर लिप है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिफ लिप। सेकेंड डिसऑर्डर इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जो कि हार्मोन की वजह से हो। काज ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के दरमियान डिस्टर्बेंस हो जाए जिसकी वजह से जो डिसऑर्डर है वो हार्मोनल डिसऑर्डर कहलाता है। कॉमन इन एडल्टली वुमेन। ये जो है वुमेन्स के अंदर जो है कॉमन है। एग्जाम्पल ओस्टियोपोरोसिस। द वर्ड ओस्टियोपोरोसिस मीन ओस्टियो मीन्स बोन्स, पोरो मीन्स पोर्स एंड सिस मीन्स प्रोसिस। इट इज़ अ कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड पोरस। ऐसी कंडीशन जिसमें बोन जो है वो वीक हो जाती है, इसी के साथ साथ उसमें सुराख हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन ईस्ट्रोजिन लेवल। ईस्ट्रोजिन इज अ हार्मोन प्रेजेंट इन फीमेल ओनली। फीमेल में प्रेजेंट होता है, इसकी जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है जिसकी वजह से बोन्स जो है वो वीक हो जाती है और उसमें सुराख हो जाते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस। दी थर्ड डिसऑर्डर इज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जो कि न्यूट्रिशन की वजह से हो। काज्ड बाय माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच लेक ट्रेंड्स इन अवर डाइट। ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें जो है डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड ना किया जाए, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके ऐसी चीज़ें जो कि हमें डेली डाइट में चाहिए होती है और उनको ना लिया जाए तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि काज करती है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। एग्जांपल रिकेट, सोफनिक ऑफ बोन्स। इससे जो डिसऑर्डर होता है दैट इज रिकेट्स, जिससे जो है बोन जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाती है। अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हमने जो है वो बोन्स को जब डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि बोन जो है वो हार्ड होती है विद दी प्रोसेस कॉल्ड दी ओसिफिकेशन, जो कि विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है। तो विटामिन डी जो है ये नेसेसरी होता है हार्डनिंग ऑफ बोन्स के लिए। तो विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड जो है ये डिसऑर्डर काज करेगी रिकेट्स, जो कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। Other deformities. Disc sleep. Vertebrate have invertebral cartilage disc. वर्टिबल के पास एक इनवर्टिबल कार्टिलेज डिस्क होती है। मीन्स के जो वर्टिब्रा होती है वो कार्टिलेजिस के दरमियान में प्रेजेंट होती है। ड्यू टू ट्रामा cartilaginous ring is vertebrae burst and vertebral disc slip and dislocate at a joint called disc slip. ट्रामा मीन्स के एमरजेंसी सेंटर। तो ट्रामा की कंडीशन में कार्टिलेजी रिंग जो है वो क्या होती है, वर्टिब्राई ब्रस्ट हो जाता है एंड वर्टिब्रा डिस्क स्लिप। जो कि वर्टिब्राई होती है वो डिस्क स्लिप मीन्स कि अपनी जगह से हिल जाती है, या तो वो जॉइंट जो है अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है, या जो है वो ब्रस्ट हो जाती है वर्टिब्राई। तो इस कंडीशन को कहते हैं डिस्क स्लिप एंड ये जो है एक ट्रामा का केस होता है, मीन्स के एमरजेंसी केस होता है। इट रिजल्ट इन प्रेसिंग अपॉन नर्व एंड काज पेन। इसमें जो है जो नर्व होती है उसको प्रेस किया जाता है ताकि वो दोबारा से अपनी उसी जगह पे आ जाए एंड जो कि काज करता है पेन। सो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व है, इसके दरमियान में वर्टिब्राई प्रेजेंट होता है, ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्क स्लीप एंड इसको दोबारा से
प्रेस करके इसकी जगह पे लाया जाता है। इसकी रेमेडी है बेड रेस्ट, यूज़ ऑफ पेन किलर। रेमेडी मीन्स के जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए और पेन किलर को यूज़ करना चाहिए। तो ये जो है अबाउट डिस्क स्लीप हमने डिस्कस किया। स्पंडाइलिसिस इज अ नैरोइंग ऑफ स्पेस बिटवीन वर्टिब्राई। वर्टिब्राई में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। आर डिफॉर्मिटीज ऑफ ज्वाइन बिटवीन वर्टिब्राई पार्शली इन नेक। ये जो है डिफॉर्मिटीज होती है जॉइंट्स में बिटवीन वर्टिब्राई एंड पार्शली इन नेक। वर्टिब्राई में होती है, आपको पता है कि वर्टिब्राई जो है वो डायरेक्ट हमारी नेक से जो है कनेक्ट होती है। सो पार्शली इन नेक के अंदर भी जो है इसका पार्शली जो है इफेक्ट होता है। इट रिजल्ट इन प्रेसिंग अपॉन नर्व एंड काज पेन। इसका भी जो रिजल्ट है, नर्व को प्रेस किया जाता है जो कि काज करता है पेन। रेमेडी यूज ऑफ हार्ड कॉलर। इसमें जो है हार्ड कॉलर को यूज़ किया जाता है, मीन्स के जो हमारी नेक होती है उसमें जो हार्ड कॉलर है उसको यूज़ किया जाता है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। थर्ड इज आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट्स की इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। कंडीशन इन विच ज्वाइंट्स बिकम स्वेलिंग, पेनफुल एंड इमूवेबल। ऐसी कंडीशन जिसमें ज्वाइंट्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, पेनफुल होते हैं, इमूवेबल जिससे वो मूव नहीं कर पाते। इट इज़ ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, इंजरी और एजिंग। ये जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, इंजरी की वजह से होता है, या तो एजिंग की वजह से होता है, मीन्स के बुढ़ापे की वजह से। कार्टिलेज ऑफ ज्वाइंट इज डीनेचर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ज्वाइंट्स में जो कार्टिलेज होता है, यू नो दैट कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन, एंड सॉफ्ट बोन जो है वो मूव करने देती है। सॉफ्ट टिश्यू है जो कि ज्वाइंट्स में मौजूद होते हैं, जो कि ज्वाइंट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। सो ये डी नेचर हो जाते हैं, इसमें जो है कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। तो आपको पता है कैल्शियम जो है वो बोन को हार्ड करता है, तो ये कार्टिलेज को हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से जो ज्वाइंट्स है वो मूव नहीं कर पाते। रेमेडी रिप्लेसमेंट ऑफ ज्वाइंट। इसकी रेमेडी है जो ज्वाइंट्स को जो है वो रिप्लेस किया जाता है, एक ज्वाइंट्स की जगह पे दूसरे ज्वाइंट्स को डाल दें। नंबर 4 डिसऑर्डर इज अ साइटिया, सीवियर पेन ऑफ हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में जो है पेन होना, दैट इज कॉल्ड साइटिया। रिजल्ट फ्रॉम प्रेसिंग अपॉन साइटिक नर्व। इसका जो रिजल्ट है उसमें साइटिक नर्व को प्रेस किया जाता है। इट मे बी ड्यू टू डिस्क स्लिप, ट्रॉमा और डैमेज टू साइटिक नर्व। ये जो है डिस्क स्लिप भी हो सकता है, इससे ट्रामा भी हो सकता है इमरजेंसी केस, एंड दी डैमेज टू साइटिक नर्व। साइटिक नर्व जो है डैमेज होने की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। इसकी रेमेडी रिकवरी इज़ वेरी स्लो एंड ऑफन इनकम्प्लीट। इसकी रिकवरी जो है वो बहुत स्लो होती है या तो वो इनकम्प्लीट होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड साइटिया। सो यहाँ तक हमने स्केलेटन की तमाम डिफॉर्मिटीज़ को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को डिस्कस किया। इसी के साथ साथ हमने अदर डिफॉर्मिटीज़ को भी डिस्कस किया। रिपेयर ऑफ अ ब्रोकन बोन। ब्रोकन बोन को रिपेयर कैसे किया जाता है? बोन्स आर डायनामिक टिश्यू दैट कैन रिपेयर देम सेल्फ। बोन्स जो होती है वो डायनामिक टिश्यू होती हैं, मीन्स के ऐसे टिश्यू जो कि खुद ब खुद रिपेयर होते हैं। सो बोन जो है वो खुद ब खुद रिपेयर होती हैं। ब्रोकन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर्ड बोन। जो ब्रोकन बोन होती है उसको फ्रैक्चर्ड बोन कहा जाता है। जॉब ऑफ डॉक्टर इज ओनली टू फिक्स द बोन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। डॉक्टर की जॉब होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ बोन को ओरिजिनल लोकेशन पे फिक्स करता है, वो बोन को जोड़ नहीं सकता। मीन्स के अगर जो है बोन टूट गई है या अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हो गई है तो उसको दोबारा से उसी लोकेशन पे ला लेता है, बट जो है वो रिपेयर जो होती है वो खुद ब खुद होती है। सो आवर लेक्चर इज़ अबाउट द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस लेक्चर। एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड इसी के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियो